हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी 2 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों 1 फरवरी से लेके 1 फरवरी तक के जितने भी एग्जाम हुए अपने कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों एनटीपीसी सीवीटी 1 के नाम से। उसको आप जितने भी टेस्ट करवाए हैं आप इसमें से लगा सकते हैं अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो। और यहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सवालों को करने की अप्रोच देख सकते हैं, उससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि PYQs क्वेश्चन आप लगाते हो तो इससे एक बड़ा फायदा मिलता है एग्जाम में अगर आपने कोई पेपर दिए हैं तो इसके अलावा ALP की दोस्तों CVT 1 और CVT 2 दोनों की क्लासेस करवा रखी है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो यहाँ से टेस्ट लगा लो। और इसकी एक मॉक टेस्ट और करवाए थे मैंने। कितने मॉक टेस्ट? 14 मॉक टेस्ट करवाए हैं लगभग। तो ये बड़े ही कामगार साबित हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, तो इनको जरूर लगाएं। और अब एक टॉपिक वाइज सीरीज और शुरू कर रखी है दोस्तों एक, तो उसको आप जरूर लगाएं, क्योंकि उसके अंदर मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश की है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके मैं टॉपिक वाइज आपको क्लासेज करवा रहा हूँ। तो ये सीरीज जरूर लगाएं दोस्तों, चैनल पर विजिट करें एसएस क्लासेस पे, और यहाँ से आप ये सारी चीजें जो भी आपको चाहिए वो आप क्लासेज लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अंडर रूट करना है, 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4। ये 4 आप इसमें ऐड करोगे 16 पे फिर वर्गमूल है तो कितना आएगा दोस्तों? 4। 221 में ये 4 ऐड करोगे 225, तो 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15। 15 में फिर 10 ऐड करोगे 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा? 4। नेक्स्ट, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, एक्स स्क्र अपॉन वाई जेड, ये दोस्तों दिया हुआ है। एक आपके पास होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू कितना होता है? 3x वाई और जेड होता है। ओके, जब आप इसका एलसीएम लोगे नीचे वालों का तो x वाई और जेड इसका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। यहां से वाई जेड कट गया, देखो x बचेगा तो x क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार जेड x कटेगा तो y क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे यहां से एक्स वाई कट गया तो जेड का गुणा करो तो जेड क्यूब हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। जब इनका मान देखो 0 दे रखा है तब ये कंडीशन होती है। कितनी है? 3x वाई अपॉन में एक्स वाई जेड, सॉरी ये वाई जेड है। ये तीनों कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुणे के बराबर है। देखो डिस्काउंट दिया है इसने, ओके, इसका विक्रय मूल्य बोला है इसने कितना? 1 रुपये मान लो डिस्काउंट दिया। ये कहता है कि जितनी छूट दी है इतनी छूट का 3 गुना इसका विक्रय मूल्य है। तो बताओ MRP कितना होगा? बताओ, यहां लिख लो चाहे इधर लिख लो। आपने MRP पर छूट दी है तो कितने रुपए पर? 3 और 1 4 होगी ना, तो 4 रुपए में से 1 की छूट दे दी, 3 रुपए में आपने बेचा। यदि छूट प्रतिशत डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है दोस्तों? आपस में इक्वल है, तो यहां से आप डिस्काउंट परसेंटेज तो निकाल सकते हो। 1 का डिस्काउंट दिया 4 पर, 1/4 कितना परसेंट दोस्तों? 25%। और यही 25% क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर है। इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंट भी कितना है? 25%। तो ये देखो ये क्या है? विक्रय मूल्य है। 3 रुपए विक्रय मूल्य है तो परसेंटेज में कितना बनेगा? 125% की वैल्यू इंटू में 100% निकालोगे तो वो क्या आएगा? वो आपका सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा? 5, ये 25 चौके 100, तो 4 12/5। आपको पूछा है कि डिस्काउंट और क्रय मूल्य का रेशियो बताओ, तो डिस्काउंट और सीपी का रेशियो निकालो दोस्तों। एक डिस्काउंट आपने माना था ये रहा, सीपी कितना है? 12/5। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करोगे तो 5:12 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सोल्व करना है दोस्तों। देखो इसका वर्गमूल करोगे 15 आएगा, 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा। इसका वर्गमूल करोगे तो 22 आएगा, 22 से ये 22 कैंसिल हो गया। इसका वर्गमूल करोगे 14 आएगा, 14 से 14 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? 1।
नेक्स्ट, आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है और यदि इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो विकिरण की लंबाई। दोस्तों एक आपको आयत दिया है, असमान भुजाओं का 3:4 है, इसका मतलब छोटी भुजा 3, बड़ी भुजा 4। इसका विकिरण निकालोगे तो बताओ, ये समकोण त्रिभुज है तो ये 3, 4, तो ये कितनी हो जाएगी, ट्रिपलेट से 5 हो जाएगी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो परिमाप दो भुजाओं का योग कितना हो गया, 7 दूनी 7, 3 और 4 7 है, तो परिमाप कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 3 और 4 7, 7 दूनी 14 की वैल्यू कितने के बराबर है 42, 1 की वैल्यू 3, 5 की वैल्यू 15। नेक्स्ट, 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35, 36 63 से पूर्णतया डिविजिबल है। दोस्तों इन तीनों का पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालोगे, 21 और 63 का एलसीएम तो 63 आ जाएगा, देखो आ गया। अब 35 को आप तोड़ोगे तो 7 इंटू 5 होता है, 7 तो देखो इसमें आ गया पूरा पूरा 7 नीम 63 है, लेकिन 5 नहीं है, 5 का गुना कर दो, 5 दिया 15, 5 के 30 और 1 31, तो 315 आ गई। ये तो 315 सबसे छोटी संख्या है जिसमें इसका 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 तीनों का भाग जाएगा, लेकिन 10,000 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, तो पहली संख्या होगी 315, दूसरी संख्या इसका डबल करो 630, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। अब आपको देखना है 10,000 का डिवाइड करके देखो 10,000 में इससे जस्ट छोटी संख्या कौन सी होगी 10,000 से कम, जो 315 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो इसको 3 से करो, 900 कितना आ जाएगा 45, 3 बार गया, ये कितना आएगा 5, और 9 में से 4 गया 5, और ये कितना आएगा 9 में से 9 गया 0, इतना ही बचेगा ना, ऊपर से ये उतार लिया, कितना आएगा 3 3 9, 3 से किया 15 3 45, ठीक है 5 और 9 में से 4 गया 5, और ये कितना आ जाएगा 0 0, ठीक है। इसको फिर करो, 2 बार जाएगा क्या 600, एक ही बार जाएगा, 300 कितना आएगा दोस्तों 15 आएगा, कितना बच गया 5, 4 में से 1 गया 3, और ये 2 बच गया, ऊपर से फिर 0 उतरेगी क्या, 0 तो उतार लिया आपने, ये तो इसका मतलब ये 235 आप इसमें से माइनस कर दो तो वो लास्ट संख्या आ जाएगी। तो 10,000 में से ये 235 आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9,765 आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 9,765 आ जाएगा, इतना ही आएगा क्या, इतना आ गया। अब देखो इनका डिफरेंस देखो क्या चल रहा है, ये 315 ही चलेगा, आगे भी 315 होगा। इसका मतलब है आपको पूछा है कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस क्या करना होता है 1, ये पदों की संख्या आती है। तो इसका और इसका डिफरेंस करो, इसमें से 315 माइनस करो, कितना आएगा 0, और ये आ गया 5 4 94 50, डिवाइड कॉमन डिफरेंस कितना 350 315 सॉरी, प्लस का 1, इसको आप यहां से काटोगे कितनी बार जाएगा, ये देखो 3 गुना हो गया ना, 30 बार गया, 30 और 1 31, तो इसके पद कितने आ गए 31 पद। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। देखो 10 साल में दोगुनी हो गई, इसका मतलब कितना परसेंट ब्याज मिल गया 100% ब्याज मिल गया, है ना। आप निकाल सकते हो ना, 1 रुपये ब्याज मिला 1 पर गुणा में 100, तो आप डायरेक्ट देखोगे 1 का अगर मान लो आपको बोले कि 4 गुना हो गया तो कितना ब्याज मिलेगा, कितना बढ़ गया 3, तो ये 300% हो जाएगा। 1 का आपको बोले कि 8 गुना हो गया तो कितना बढ़ गया 7, तो 700% ब्याज मिल गया, ठीक है। 100% ब्याज मिला 10 साल में, तो 1 साल का कितना आएगा 10% दर आ जाएगी। नेक्स्ट, 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा गया है ताकि प्रत्येक गाय आसन कोनों में बंधी 2 गायों को छू सके। यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों की पहुंच में थी उन्हें 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो वह घास जो गायों की पहुंच से बाहर थी उन गायों को कितने दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त होगी यदि कोई इसे काट लेता है और चरे जाने योग्य भाग के अंदर डाल देता है। देखो दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक मान लो आपने वर्गाकार खेत बना लिया, ये कहता है क्या कि इसके चारों कोनों से मान लो यहाँ पे एक गाय बंधी है, एक गाय इस कोने पे बंधी है, एक इस पर, 4 गाय बंधी हुई चारों कोनों पर। अब ये गाय है ना, इसको इस इधर वाली गाय दोनों आपस में टच कर सकती है, इधर वाली और इधर वाली टच कर सकती है। इसका मतलब है ये गाय इतना क्षेत्र चर सकती है, ये गाय इधर वाली, ये गाय इसको यहाँ तक टच करेगी तो ये गाय यहाँ से
इस वाले पॉइंट से यहाँ तक टच करेगी इस प्रकार, और ये यहाँ से यहाँ तक टच करेगी। इसका मतलब दोस्तों 1 2 3 4 क्वाड्रेंट बन गए। क्या आप इन चारों को जोड़ोगे तो एक आपके पास क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा। देखो चारों क्वाड्रेंट को जोड़ दिया आपने, 1 2 3 4। इसका मतलब इन चारों को जोड़ने से एक वर्ग का क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा। आपको पूछा है कि इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लो, ये कितने दिन तक चलेगा। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी भुजा कितनी है 28 वर्ग की। बताओ इसकी भुजा 28 है तो ये बीच में है, तो ये 14 क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब बताओ पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 28 का स्क्वायर है ना, वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। माइनस कर दो इन चारों पार्ट का, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर। यही करना होता है, ए स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, ये करना था। आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। और अगर आपको चीजें पता है दोस्तों 7 44 और 154, अगर रेडियस डबल करी है ये कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। इसका मतलब 616 हो जाएगा एरिया। तो डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो 22/7 इंटू 14 करके निकाल लेना। ये 784 माइनस 616 करो, कितना आएगा 8, और 7 में से ये गया 6 और ये आ गया 1। 168 मीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, बीच वाले पार्ट का। अब कहता है जो ये खाने योग्य भाग थे जहां पर गाय चर रही थी पहले चारों पार्ट में, इसको देखो कितना एरिया था चारों पार्ट का। आप बोलो सर ये था 616। इसका मतलब 616 मीटर एरिया को चरने में इसको 22 दिन लग रहे थे। देखो बोला है ना इसने। तो आपको निकालना है कि ये एरिया बच गया, इसको चरने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका निकाल दो। 168 मीटर स्क्वायर का कितना दिन लगेगा, तो 22/616 इंटू में कितना आ जाएगा 168। 11 दूना 22 से काटो, 22 दूना 44 और 22 8 176, 28 एकम 28, 28 6 का 168, आंसर आ गया 6। नेक्स्ट सोल्व करना है दोस्तों। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे ना, इसमें प्लस है इधर भाग है, तो 6 में से 2 गया 4 और 4 से इसको काटा 3 आ गया, तो 5 और 3 8, 8 और 10 18, इसका कितना आ गया 18। अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट 12 12 144, 144 को 144 से भाग करेंगे 1 आएगा, 18 और 1 19। इस ब्रैकेट के अंदर वाली सारी चीजों को जोड़ने से 19 बन गया। 103 में से 19 माइनस करो, 13 में से 9 गया 4, इकाई अंक 4 आएगा, आंसर आ गया 84। नेक्स्ट ये दोस्तों इस प्रकार दिया है आपको। देखो आप जब भी माध्य निकालते हो आपको x दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो ये दिया हुआ है 1 2 3 4 इस प्रकार कहां तक है, n तक। इसी प्रकार कहता है कि फ्रीक्वेंसी भी 1 है 2 है 3 है 4 है, इनके संगत है, मतलब 4 की 4, 5 की 5, 2 की 2, n की n। यहां से आप निकालते हो fx, इनका मल्टीप्लाई, 1 का 1 स्क्वायर हो गया, ये 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, इसी प्रकार n इंटू n n स्क्वायर। अब इनको जोड़ना है। माध्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, माध्य आप बोलो सर माध्य ऐसे निकालते हैं, सिग्मा fx अपॉन क्या आता है, सिग्मा f, मतलब fx का योग, सिग्मा का मतलब, और f का योग। बताओ सिग्मा fx, इनको ऐड करोगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, डैश डैश करके कहां तक है दोस्तों, n स्क्वायर तक। डिवाइड बाई देखो फ्रीक्वेंसी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक, n तक, इनको ऐड कर दो। अब बताओ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, फॉर्मूला। आप बोलो सर n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या होता है 6 होता है। और नीचे वाले में प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। अब आप यहां से देखोगे क्या कि सर ये तो इससे कट जाएगा पार्ट पूरा, 2 एकम 2 2 तिया 6, तो 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो ये 4 है, 4 का वर्गमूल 2, लेकिन 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, तो बार कितना आएगा इसमें वर्ग से, इसमें स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो कितने अंक रह जाएगा, 1 अंक छोड़ के डेसिमल रह जाएगा। इसमें 2 अंक छोड़ के है तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल रह जाएगा, इसका मतलब 1.2, मतलब इसका वर्गमूल करेंगे 12। ये 2 अंक छोड़ के डेसिमल है 2 अंक के बाद, तो यहाँ 1 अंक के बाद लगा दो। ये भी इसका 13 आएगा तो 2 अंक के बाद है तो 1 अंक छोड़ के लगा दो। यहाँ इसका 3 आएगा तो 1 2 3 4 अंक छोड़ के डेसिमल है तो 2 अंक के बाद रह जाएगा, तो 1 और 1 0 लगा दो, 2 अंक बढ़ा दो, है ना, तो 0.03 आ जाएगा। 3 4 डेसिमल लग गया 1,
और रह गया क्या कोई, सॉरी इसको नहीं जोड़ा ना 1.3 को, तो 3 2 2 4 3 7 और ये कितना हो गया 1 और 1 2, तो 2.73 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसको दोस्तों थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, यहाँ देखो x अपॉन 1 माइनस एक्स रूट और यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसका मतलब ये तो ऐसे दे दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स दे दिया, उल्टा है ना, उल्टा है कि नहीं है, ठीक है। जैसे x है तो इसका रिवर्स दे दिया इसने, आप क्या करो x माइनस एक्स सॉरी x अपॉन 1 माइनस एक्स पूरा अंडर रूट है, इसको आप k मान लो एक बार, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। ये k है तो बताओ ये कितना बनेगा, ये इसका उल्टा है तो ये 1/k बनेगा, इक्वल टू कितना है 25/12 है। क्या बात समझ आई क्या सभी को? अब आपको यहां से वैल्यू निकालनी है किसकी दोस्तों, इसको सोल्व करो, इसको k स्क्वायर हो गया प्लस का 1 अपॉन क्या आ गया k इक्वल टू 25/12, यहां से इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12k स्क्वायर प्लस का 12 और बराबर में 25k हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 12k स्क्वायर माइनस का 25k हो जाएगा, इधर ले आओगे तो, और प्लस का 12 बच गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके आपको रूट निकालने पड़ेंगे पहले तो, अभी आपको एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास करवाई है दोस्तों, अगर आपको रूट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम तो वह क्लास आप लगा सकते हैं। 12 12 144, 144 के रूट करने आपको कितना आएगा कि इनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों 25 आना चाहिए, और इनका गुणा करने पर 144, तो आप बोलो सर 9 और 16 होते हैं, तो 9 और 16 इसके डिवाइड में 12 भी आएगा, जो ए वाला पार्ट है ये वाला। यहाँ देखो क्या है नेगेटिव है तो ये दोनों नेगेटिव 16 और 9 25 बनेंगे, लेकिन आंसर में क्या आएगा इसके रूट क्या आएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, बताया था ना उल्टे हो जाते हैं। अब इसको सोल्व कर लो, 3 बटे कितना आ गया 4, ये 4 बटे कितना आ गया 3। अब इन वैल्यू को आप इसके अंदर पुट करो, किसकी वैल्यू आई है ये k की वैल्यू आई है दोनों, क्योंकि k के अंदर समीकरण है ना, ये k की वैल्यू है ये देखो। अब इसके बराबर रखो दोस्तों x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू k की वैल्यू दोनों में से कोई भी रख लो, जिसे 3/4 रख लिया आपने 3/4, दोनों तरफ स्क्वायर करो, x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16x बराबर इधर करोगे तो 9 एकम 9 और 9x हो गया, ये इधर आएगा तो 25x बन गया बराबर कितना 9, x बराबर कितना आ गया 9/25। देखो एक वैल्यू 9/25 आ गई, इनमें देखो किसी में और 9/25 नहीं है, ये आंसर आ जाएगा अपना, है ना। अगर आपको चेक करना है कि सर ये कैसे आई, तो आपने इस वैल्यू को तो पुट कर लिया इसके बराबर, अब की बार आप 4/3 पुट करके इसको हल कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके नेक्स्ट, एक विक्रेता 500 रुपए में वस्तु खरीदता है 550 में बेचता है, 50 का प्रॉफिट कितने पर 500 पर गुणा में 100%, इसको काटा कितना आ गया 10%। नेक्स्ट, चतुर्भुज के 4 रेशो दिया हुआ दोस्तों इनका, बताओ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये बताओ किसके इक्वल होगा, चारों कोणों को जोड़ लो 11 14 15, 15 की वैल्यू 360, सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण के अंदर अंतर बताना है, सबसे बड़ा 7 सबसे छोटा 1, अंतर कितना आ गया 6, तो 6 की वैल्यू बताओ, तो 360 डिवाइड बाई 15 इंटू कितना आ गया 6, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 24 छिके 144। नेक्स्ट, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b बराबर 2 है, तो 10a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो आपको क्या पूछा है 10a प्लस b का मान, एक कंडीशन होती है दोस्तों a प्लस b बराबर अगर कितना हो 45 डिग्री, कितना हो दोस्तों 45 डिग्री, तो क्या होता है 1 प्लस 10a, ठीक है, इंटू 1 प्लस 10b बराबर क्या होता है 2 होता है, और यही आपको दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है दोस्तों, कोई सवाल नहीं है, फॉर्मूला दे दिया 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b बराबर क्या है 2 हो, इसका मतलब a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री होगी, उल्टा भी पढ़ सकते हैं ना, a प्लस b की वैल्यू यहां रख दो, 10 45 कितना होता है बोलो, 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई क्या बात सभी को? नेक्स्ट देखो CI और SI का 2 साल का अंतर दोस्तों आपको याद होना चाहिए, 2 ईयर मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब है CI SI का डिफरेंस 2 साल का, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों PR स्क्वायर बाई 10,000, PR स्क्वायर बाई 10,000, तो P की वैल्यू अंतर कितना है 1000 रुपए दे रखा है, अंतर इसका मूलधन कितना है 16,000 रुपए प्रिंसिपल,
इंटू आर स्क्वायर ज्ञात करना है। नीचे कितना आ गया 100 आ गया, सॉरी 10,000 आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी। अब इसको देखो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौके 16, 4 से इसको काट लिया 250, ठीक है। फिर इसको 2 से काटा, इसको 5 से काट लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो या इसको फिर काट दो 125, 125 5 625 और बराबर में क्या आ गया आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट करेंगे तो 25, इसका मतलब आंसर आ गया 25%। नेक्स्ट, ये दोस्तों इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ऊपर देखो इसको आप काट के 5.4 का क्या लिख रखा है क्यूब, माइनस 0.4 का क्या लिख रखा है इसने क्यूब, नीचे क्या है 5.4 का क्यूब, ये पॉइंट है दोस्तों बीच में, प्लस ये दोस्तों ए बी है, मतलब 5.4 इंटू कितना है दोस्तों 0.4 है, और प्लस का 0.4 का होल स्क्वायर है। इतना लिखना नहीं होता, ये समझाने के लिए लिख दिया दोस्तों। बस आपको यहां से पता चल गया था तो आप डायरेक्ट लिखते ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर अपॉन क्या है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये कट जाएगा, ए माइनस बी करना है तो 5.4 में से 0.4 ये माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5। नेक्स्ट, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432, तो राशि ज्ञात कीजिए। मान लो राशि x है, इसका 32% 32/100, इसका 40% तो 2/5 याद है तो सीधा लिख दो, नहीं तो 40/100 लिख लो, गुणा में 60% का 3/5 होता है, बराबर में 432, ठीक है। अब इसको काटो, कितने से कटेगा 3 दूनी 6, 6 का डिवाइड करो, 6 7 42 और 6 दूनी 12, 8 चौके 32 और 8 नीम 72, 4 से इसको काटा 25 बार। अब x बराबर 25 25, देखो 25 ये 625 और इंटू में सामने कितना है 9, तो 9 6 54, 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 12, लास्ट में 25 आ रहा है, 2 में आ रहा है, चलो कर लो 4 5 6, तो 56 25 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, दो व्यक्तियों ए और बी 3 और 4 की स्पीड से एक ही बिंदु पर चलना शुरू करते हैं। एक बिंदु से यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। दोस्तों इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। दो व्यक्ति एक ही पॉइंट से चल रहे हैं और सेम टाइम पर जा रहे हैं, ठीक है। एक की स्पीड कितनी है, एक की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके। अब यहां पर तो दोनों एक ही साथ खड़े थे, लेकिन इनका डिफरेंस कितना आएगा, रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे तक चलेगा, 6 घंटे तक, इसका मतलब 6 किलोमीटर दूरी ये डिफरेंस आ जाए इनके बीच का, आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट, ए बी और सी एक कार्य को 36 54 और 72 घंटों में 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, जबकि बी ने कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। सी ने कुल कितने दिन कार्य किया। देखो दोस्तों इसमें क्या बोलता है कि ए बी सी ये 36 दिन में पूरा काम कर सकता है, ये 54 ये 72, इनका आप एलसीएम लो, कितना आएगा 216 आएगा। 36 का 216, 54 चौके 216, 72 दिया 216, ओके। अब देखो टोटल काम इतना होना था, लेकिन कहता है ए ने काम खत्म पूरा होने से पहले 8 दिन पहले छोड़ दिया। अब दोस्तों आप इसको जाने ही मत दो ना, इसका मतलब ये पूरा काम था यहां से यहां तक, ये लास्ट पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लास्ट। ये 8 दिन पहले गया, मान लो ए यहां पर चला गया, जा रहा था, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाने दिया, तो ये 8 दिन में कितना काम करेगा ए, 216 काम तो इन्होंने कर ही दिया। ये करेगा ए 8 छिके 48 काम और करेगा, प्लस ये तो ए ने कर दिया। अब बी कितने दिन पहले जा रहा था, 12 दिन, तो 12 दिन पहले, इसका मतलब दोस्तों ये तो यहीं पर छोड़ के जा रहा था, है ना। इसको इतना काम और करवा लिया, यहां से लेके यहां तक का पूरा, कितना एक दिन में कितना करता है 4, तो 12 चौके 48 काम ये भी कर देगा। 96 काम इसमें ऐड कर दो टोटल, क्योंकि ये 48 48 96, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 10 और 11 312, 312 काम है। तो अब ये पूछ रहे हैं सी ने कुल कितने दिन कार्य किया, तो इनका डिवाइड करो, 6 और 4 10 और 3 13, तो 13 का डिवाइड कर दो, 13 दूना 26, 13 चौके 52, इसका मतलब आंसर आ गया 24। अब ये 24 सी का कैसे आया, क्योंकि सी दोस्तों शुरू से लास्ट तक काम कर रहा है,
और आपने भी शुरू से लास्ट तक का काम निकाला है, इनका काम ऐड करके इनको भी लास्ट तक रख लिया है ना, इसलिए आंसर आया सी का 24 दिन। नेक्स्ट, ये दोस्तों एक पैटर्न बनेगा, इसको सोल्व करोगे थोड़ा सा। देखो एलसीएम लिया x प्लस 1 बना नीचे x, ठीक है, यहां पर इससे गुणा करोगे तो x प्लस 1 और प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 आगे नीचे बढ़ा। ये क्या आएगा, x प्लस ऊपर बनेगा दोस्तों x प्लस 2 प्लस 1 तो x प्लस 3 लिख दो, नीचे x प्लस 2 आ जाएगा। ये x प्लस कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और ये x प्लस 3 नीचे आ जाएगा। अब देखो ये इससे कट गया और ये इससे कटेगा, x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 कट गया, ये इससे कट गया, यहां बच गया x, यहां बच गया क्या, x प्लस 4, तो ऊपर तो बचा x प्लस 4, नीचे बचा x, तो आंसर आ जाएगा आपका ये बड़ा। आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, इसका डिवाइड करके x का x में डिवाइड किया, एक आ गया और 4 बटे x, ये फॉर्म में भी आपको आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 18, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान आपको पूछा है। दोस्तों x प्लस 1 अपॉन एक्स मान लो आपको a दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू अपने निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, a का क्यूब माइनस का 3a, ठीक है ना, a का क्यूब माइनस 3a। आप ना इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखो, क्योंकि आपको इस पूरे की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब ये 9 वैल्यू है, आप 9 रख के देखो यहाँ पे, है ना, तो 9 रखोगे तो 9 की क्यूब 729 माइनस 9 तिया 27, क्या ये 18 आ रहा है, क्या नहीं आएगा। आप इसके अंदर 4 पुट करके देखो, 4 की क्यूब 64 माइनस 4 तिया 12, क्या ये 18 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। 3 का रखो, 3 की क्यूब 27 माइनस 3 तिया 9, अब देखो इसमें 18 आ रहा है ना, आपका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है, मरम्मत पर 400 खर्च किए, यदि वह उसे साइकिल को 5000 में बेचता है, लाभ परसेंट। दोस्तों 4000 खरीदता है, ये खर्चा किया, तो टोटल इसका सीपी कितना आ गया, 4400 हो गया, और एसपी कितना है इसका, 5000 रुपये है। यहाँ से रेशियो निकाल लो, ये 22 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 2 का डिवाइड कर दिया। 3 का लाभ हो रहा है किस पर, 22 पर, गुणा में 100 करोगे मतलब 300 बटे 22% आ गया, कितना आ गया, 22 एकम 22, ठीक है, कितना बच गया 8, 22 दिए 66, तो 13 वाले 2 है 66 तक, और ये आ जाएगा दोस्तों 14 बटे 22, तो 2 से काटा 11, 2 से काटा 7, तो 13 सही 7 बटे 11 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2, 3, 5 है, इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। दोस्तों d बराबर st, ये याद रखा करो, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, दूरी सेम है इसका मतलब स्पीड और इसका रेशियो उल्टा होगा। देखो आपको दिया किसका, स्पीड का रेशियो कितना, 2:3 अनुपात कितना दोस्तों 5, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। इसी फॉर्म में आंसर दिया, आपका आंसर आ गया। नहीं तो आपको इसको सोल्व करके भी आंसर निकालना पड़ता है, कई बार वो भी दिया हो सकता है, तो आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, 5, 3, 15 गुणा 30, एलसीएम कितना आएगा 30, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, इसमें 30 किया, इसमें भी 30 का गुणा करो, इसमें भी 30 का गुणा करो, ये कितना आ गया 15, ये कितना आएगा 10 और ये कितना आएगा 6, तो ये भी आपको आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30 की मान ज्ञात करना है। दोस्तों पहला tan 45 tan 30 का मान आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता है ना, ये तो सारणी से मान है ना, टेबल से लिख सकते हो। दूसरा तरीका दोस्तों, ये क्या होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला है, क्या होता है, tan a माइनस का tan b अपॉन क्या होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, ठीक है ना। अब देखो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30, इसका मतलब ये इसका फॉर्मूला है, तो इसके बराबर आप रख दो, तो tan 45 माइनस 30 कितना आ जाएगा, tan 15 डिग्री आ जाएगा। अब tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, मान 2 माइनस का √3 होता है इसकी वैल्यू, तो आंसर आपका आ जाएगा ये वाला। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू आप पुट कर दो इसके अंदर, नीचे फिर 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1 अपॉन कितना होता है दोस्तों √3, यहाँ भी 1 अपॉन कितना आएगा √3, तो ये इसको सोल्व करो, √3 माइनस का 1 डिवाइड बाई कितना आएगा √3 अपॉन √3
प्लस का 1 डिवाइड बाई √3, इसको यहाँ से काट दिया, ऊपर बचा √3 माइनस 1, नीचे आया √3 प्लस 1। अब देखो नीचे रूट पसंद नहीं तो इसको क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, माइनस से गुणा कर दो, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये माइनस का ऊपर नीचे गुणा करना है। ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो कितना आएगा दोस्तों, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 2 √3 डिवाइड बाई a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 माइनस 1 आ गया, तो 4 माइनस 2 √3 डिवाइड बाई कितना आ गया 2, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ कट गया तो 2 माइनस √3 आपका आंसर आ जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसका मैक्सिमम 5 सेकंड में आंसर करके निकल जाओगे। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की भी आपकी क्लास आ रही है, उसको आपको जरूर देखना है, क्योंकि मैंने उसके अंदर ये सारी चीजें आपके लिए ली है ताकि आपको एक एक चीज उसमें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, रूपर्ट ने 4600 में एक टीवी खरीदा, इसके ठीक करवाने के लिए कुछ पैसे खर्च किए, उसके बाद उसने 5406 में बेचा, 6% का लाभ हुआ। रूपर्ट ने टीवी ठीक करवाने में कितना खर्च किया? देखो इसने 4600 रुपए में खरीदा, लेकिन ये एक्चुअल सीपी नहीं है, इसमें इसने कुछ पैसे और खर्च किए हैं, है ना, ये एक्चुअल सीपी बनेगा। अब इसका ना इसने दे रखा है कि 5406 रुपए में इसने बेचा, लेकिन इस पर 6% का लाभ हुआ, इसका मतलब ये कितने की वैल्यू 106% की। अपने को 100% की वैल्यू निकाल लो, वो इसके इक्वल हो जाएगी। समझ गए क्या? इसको काटो कितनी बार जाएगा, 2 से काट दो 53, 2 से इसको काटा कितना आएगा 27 और 0 3 आ गया। अब इसमें जा रहा है क्या भाग पूरा पूरा, देखो 53 को 27 और 3 में डिवाइड कर लो ना, पूरा पूरा जा रहा है क्या देख लो। 53 5 चौके 20, 5 5 25, 5 पर कर दो, 5 दिए 15, 5 25 और 1 26, 265, 5 बच गया 53, तो 5 एकम 53, तो आंसर आ जाएगा कितनी बार गया 51 बार। तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ गया 5100। इसका मतलब है 4600 प्लस x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5100 है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपए, मतलब आपने 500 रुपए इस पे खर्च किए थे। नेक्स्ट, ABC एक साथ एक वर्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं। वे 42 सेकंड 63 सेकंड 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? दोस्तों इस प्रकार का सवाल हो तो 42 63 84 का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। ठीक है, आप इसमें सबसे बड़ी संख्या 84 है, 42 को इसमें देखो है क्या पूरी पूरी, 42 दूना 84 पूरा पूरा है। 63 देखो इसमें है क्या, 84 में 63 चेक करने का मतलब इसमें डिवाइड करके देखो, 21 दिया 63, 21 चौके 84। अब नहीं कट रहा, नीचे क्या बच गया 3, मतलब 3 की और कमी है, पूरा हो जाएगा। ओके, इसको करो 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25, तो 252 सेकंड बाद ये मिलेंगे। नेक्स्ट, कंपनी बी के लिए 2017 से 18 तक के उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो ये कंपनी बी है, ये कंपनी ए है। कंपनी ए है, इसमें एक पतंग का निशान बना हुआ है, कंपनी बी है, इसके अंदर वर्ग बना हुआ है, ये बी है और ये ए है। 2017 से 18, तो 2017 ये वाला है, इसके अंदर बी का पूछे तो ये रहा, ये कितना पार्ट है, ये देखो 4 है, तो पहले 4 था, अब कितना हो गया दोस्तों 2018 में ये कितना हो गया, देखो ये रहा, है ना, ये 2018 कितना हो गया 6 हो गया, 4 से 6 हो गया, मतलब 2 से कितना हो गया 3, इसका मतलब 1.5 गुना हुआ है, इसका मतलब 50% की क्या होगी वृद्धि हो गई है। तो आंसर आ जाएगा इसका 4 नंबर। नेक्स्ट, 4 व्यक्तियों ABCD ने एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटे, 3/4, 4/5, 1/5 घंटे में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? दोस्तों आप इसको चाहिए मिनट में चेंज कर लो, 2/3 घंटे का मतलब 60 मिनट में चेंज कर लो, 60 से गुणा करके कितना आएगा 12, 12 दूना 24 मिनट लिए। इसने 4 से 60, 4 से काटोगे 60 को 15, 15 दिए 45 मिनट लिए इसने। इसको 5 से काटोगे 12, 12 चौके 48, तो ये 48 मिनट लिए। ये 5 से काटोगे 12 मिनट आ गए, तो सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया, इसने लिया है, इसका सी का आ गया। अगर आपको पूछा सबसे अधिक दक्ष कौन है, सबसे अधिक दक्ष कौन है दोस्तों, दक्ष का मतलब एफिशिएंट। अब देखो जो सबसे कम टाइम लेगा वो होता है अधिक दक्ष, इसका मतलब सबसे कम टाइम किसने लिया है, इसने। कौन से ने, डी, तो आंसर आएगा इसका डी। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। बाकी आप इसका एलसीएम भी ले सकते थे, 2/3, 3/4, 4/5,
और 1/5। नीचे वालों का एलसीएम लेके गुणा करते फिर भी आपको यही चीजें मिल जाती। नेक्स्ट, एक सममितीय बटन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माध्य माध्यिका बहुलक का प्रयोग सिद्ध संबंध ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये कोई संबंध होता ही नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि बहुलक इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका। देखो माध्यिका में 3 अंक होते हैं ना, 3 शब्द है, देखो 3 अंक, ये देखो 3 वर्ड, 1 2 3 इंटू -3 इंटू माध्य। माध्य में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, देखो है ना, अक्षर अक्षर बोलते हैं ना इनको। शब्द तो पूरा हो गया, 1 2 3, ये आधे वाले को छोड़ दो, आधा आधा दोनों में है। 3 के साथ 3 बड़ा, 2 के इसमें 2 आएगा, सॉरी, है ना। लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन जब दोस्तों आप इसको बनाओगे ना, यहाँ भी देखो बहुलक माइनस, माध्य माइनस कर दो बहुलक में से, बराबर के इस वाली साइड माइनस किया तो इधर भी माइनस कर दो, कर दिया। इधर तो ही बन गया, देखो बहुलक माइनस माध्य बन गया। इधर क्या होगा, 3 इंटू माध्यिका होगा, और ये भी 2 माध्य माइनस के और 1 माध्य माइनस के 3 माध्य बन गए। तो 3 कॉमन ले लो तो माध्यिका माइनस क्या बन जाएगा, माध्य बन जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, दुकान ए की दोनों वर्षों की कुल बिक्री और दुकान डी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दुकान ए की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, कहाँ है दुकान ए दोस्तों, ये थी दुकान ए। दोनों वर्षों की कुल बिक्री 90 और 85, तो 9 और 8 17 175 बनेगी, किसकी, ए की। और किसकी पूछिए, डी की। डी कहाँ है, ये वाला रहा। इनका दोनों का ऐड करो, कितना आएगा, 80 और 70 150, ठीक है। तो 25 आते 175, 25 छिके 150, तो अनुपात आ गया इनका 7:6। नेक्स्ट, 2016 में शाखा B4 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या 2015 में किस शाखा द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या के बराबर है। 2016 में B4, देखो 2016 कौन सा है, ये लाल वाला है दोस्तों, है ना। 2016 लाल वाला कौन सा है, 2016 में B4 ये रहा, B1 B2 B3, B1 B2 B3 B4, इसका लाल वाला ये रहा, कितना है, 36 है। अब कौन से वर्ष में किसका देखना है, 2015 में किस शाखा, 2015 कहाँ है, ये नीले वाला है, तो नीले वाले में 36 कहाँ है, ये रहा 36, देखो इसका मतलब B1 का, तो केवल B1 ही इसके बराबर है और कोई किसी का 36 नहीं है। समझ गए क्या? नेक्स्ट, इंजीनियर खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण विकल्पों में से किसके बराबर होगा। दोस्तों ये परसेंटेज में दिया है, देखो पूरे का 360 डिग्री होता है ना। इसका कितना परसेंट इंजीनियर है, 30% का निकालना है, तो 30/100 कर दो। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 36 दिया, 108 डिग्री आ गया। नेक्स्ट, अच्छा इतने ही सवाल है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास दोस्तों इसको शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। ओके, बाकी दोस्तों जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, अगर आप एनटीपीसी की चाहे कोई भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट एग्जाम की, तो आपको टॉपिक वाइज सीरीज जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीजों का फायदा मिलेगा। ठीक है ना। डेली की एक टॉपिक पे एक क्लास आ रही है, तो आप उसको ध्यान से बढ़िया तरीके से देखने की कोशिश करो और अपने अंकों को बढ़ाओ, एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।